वेलकम इन फार्मर वॉइस, आवाज किसान की। संयुक्त मोर्चा के कार्यक्रमों के तहत जो आप लोगों को कार्यक्रम दिए गए, उनमें से सबसे पहला कार्यक्रम हमारा 31 तारीख का है। वो 31 तारीख का कार्यक्रम क्यों दिया गया? वो हमारे पूरे भारतवर्ष के अंदर 11 से लेकर के 3 बजे तक का जो 4 घंटे का प्रोग्राम है, वो कोई जानबूझ करके प्रोग्राम नहीं दिया गया। वो सरकार की वादा खिलाफी के रूप में जो प्रोग्राम दिया गया, उसको पूरे देश का किसान का मेरा वर्ग लागू कराने का काम करेगा, ऐसी हम आशा और उम्मीद आप लोगों से भी रखते हैं। जिस तरह से संयुक्त मोर्चा के प्रोग्राम आज तक पहले दिए गए, हमारे नरवाना क्षेत्र के जींद जिले के किसान नौजवान युवा साथियों के द्वारा 100% पूरा उन पर आप लोगों ने अमल किया और पूरा काम करने का काम किया। हम आशा और उम्मीद रखेंगे कि मेरे से पूर्व अभिवक्ताओं ने 2 स्थान हमारे चिन्हित किए हैं, उन पर आप ज्यादा बड़ी संख्या में। कुछ साथी कहते हैं कि नरवाना के अंदर 100, 150, 200 व्यक्ति बैठे हुए हैं। मुझे इन 100-200 व्यक्तियों पर बहुत बड़ा फख्र है। आप अपने इलाके की शान हैं। हमारे पिताजी चौधरी घासीराम नयन के समय में सुविधाओं का अभाव होने के बावजूद भी 5, 7, 10 व्यक्ति ही साथ दिया करते थे, लेकिन उन 5, 7 व्यक्तियों को लोग सिरफिरा कहा करते थे कि ये 5, 7 लोग सिरफिरे हैं, ये रोड पर हैं, गोल बिल्ले वाले हैं, तकमे वाले हैं। इनको भिन्न भिन्न नाम दिए जाते थे, जो आज भी हमारे इस किसानी आंदोलन में 13 महीने सरकार के द्वारा हमें आतंकवादी, अलगाववादी और भिन्न भिन्न तरह के उपनाम दिए गए। आंदोलन जीवी पता नहीं क्या क्या कहा गया। उस समय भी हमारी सरकारें हमारे किसान नेताओं पर भिन्न भिन्न उपनाम देती थी। ये किसान यूनियन के लोग रोड पार लोग हैं, ये क्या कर लेंगे? आप लोगों ने पता है कि उन कुछ मुट्ठी भर सिर्फ ये लोगों के द्वारा ही हरियाणा प्रदेश की 3-4 सरकारों को चलता करने का काम किया, और वो आज तक दोबारा से सत्ता से नहीं हो पाए। उनकी पीढ़ियां इस बात का इंतजार करते मर जाएंगी, लेकिन इसकी किसान और कमेरे वर्ग के ऊपर जिस भी साथी ने अत्याचार काम करने का काम किया, वो दोबारा सत्ता का मुख नहीं देख पाया। और ये खट्टर सरकार भी अपने जुल्मों के अंतिम तह पर पहुंच चुकी है। जो अत्याचार अंग्रेजों के द्वारा भी नहीं किए गए, वो खट्टर सरकार हमारे कमेरे वर्ग के ऊपर लगातार कर रही है। पिछले 13 महीने के अंदर केंद्र की सरकार को कमेरे वर्ग के द्वारा झुकाने का जो काम किया गया, उस कमेरे वर्ग के पुत्रों के ऊपर इस सरकार के द्वारा जो ये 4 साल की नौकरी का नौटंकी नाटक किया जा रहा है, ये हमारे से एक इनडायरेक्ट रूप से बदला लिया जा रहा है। किसान साथियों, बदला लिया जा रहा है। किस बात का बदला लिया जा रहा है? उसको इस बात का जलन है, उसको इस बात की हमारे से खुंदक है कि एक कमेरे वर्ग के वजह से देश के प्रधानमंत्री ने झुकना पड़ा। सुबह टेलीविजन के ऊपर आकर के हाथ जोड़ करके माफी मांगनी पड़ी। वो आप लोगों की शक्ति की वजह से उन्होंने झुकना पड़ा, और उन्होंने इनडायरेक्ट रूप से हमारे फौजी भाइयों को 4 साल की जो नौकरी का काम देने का किया गया है, उसको हमारी बर्बादी की कलम से लिख दिया गया है कि इस कमेरे वर्ग को बर्बाद किस तरह से किया जाए, इसकी पीढ़ी को किस तरह से खत्म किया जाएगा, काम किया जा रहा है। ये साथी आप भली भांति समझते हैं। और दूसरा प्रोग्राम हमारा 5 तारीख को हरियाणा प्रदेश की सरकार के द्वारा हमारे हर व्यक्ति किसान कमेरे वर्ग के ऊपर हर गांव के अंदर जो सामला दे और इस तरह की जो पट्टा की जमीन है, उन जमीनों को भी नोटिस सरकार के द्वारा दिए गए। और मैं आप इस मंच के माध्यम से सीआईडी सिक्योरिटी के साथी छायाकार पत्रकार बंधुओं से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारी बात को मुख्यमंत्री के कानों तक जरूर पहुंचा दिया जाए। ये जमीन किसान की माँ होती है। अगर कोई किसान की माँ की तरफ आंख उठाने का देखने का काम करेगा, किसान में अपने संगठन की तरफ से और पूरे हरियाणा के एसडीएम की तरफ से पूरे हरियाणा प्रदेश के किसानों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि जहां कहीं भी किसान की जमीन को हड़पने का सरकार के द्वारा काम किया जाएगा, ये किसान, ये हरियाणा का एसडीएम सबसे पहले अपनी जान की बाजी उन किसानों की जमीन के लिए लगाने का काम करेगा, तैयार रहेगा दिन रात। कोई भी किसान
इस बात में चिंतित न रहे कि उसकी किसान की जमीन को सरकार हड़पने का काम करेगी। मैं इस मंच के माध्यम से सरकार से एक बात और कहना चाहता हूं। ये हरियाणा प्रदेश का समाज भिन्न भिन्न तानों बानों से बना हुआ है। सरकार हमारे इस समाज को भी इस भूमि के द्वारा तोड़ना चाहती है। कुछ समाज के लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि ये जमीन इनसे छीन करके आप लोगों में बांट दी जाएगी, और कुछ साथियों को इस बात का भय दिखाया जा रहा है कि आपकी जमीन जल्दी ही ये आपको बेदखल किया जाएगा। लेकिन सारे हरियाणा प्रदेश के सभी समाज के वर्गों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे ताने बाने को आप लोगों के सहयोग की बहुत सख्त जरूरत है। इस समय हमारे ऊपर सरकार के द्वारा भिन्न भिन्न तरह के षड्यंत्र रच करके हमारे पंचायती चुनावों के अंदर या इस जमीन के झगड़े की वजह से हमारे इस किसानी संघर्ष को तोड़ने का सरकार प्रयास करेगी। हम सब साथियों को अपने गांव में, अपने मोहल्ले के अंदर इस बात को घर घर तक पहुंचाने का काम करना चाहिए। और 7 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक जो टीओडी के रूप में हमारे नौजवान युवा साथियों के ऊपर जो एक आपत्ति सरकार के द्वारा लाई गई है, उसके पूरे संयुक्त मोर्चा की तरफ से पूरे देश में आह्वान किया गया है कि 7 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक ये केवल किसान का नहीं, किसान, नौजवान युवा साथी और पुरुष सैनिक सभी की साझा रूप से 7 दिन पूरे देश के अंदर प्रोग्राम किया जाएगा। आप नरवाना के साथी किसी भी दिन 7 दिन में से एक दिन का प्रोग्राम करेंगे। उस दिन जो कोई भी पूर्व सैनिक, आपको अच्छे वक्ता की जरूरत है। हम सब साथियों को उन सीनियर फौज के अधिकारियों के नंबर हमारे पास हैं। जिस दिन भी आपका प्रोग्राम बने, 8 तारीख का, 9 तारीख का, 14 तारीख के बीच में कोई भी एक दिन छांट लेना आप। हम उन सीनियर वक्ताओं को जो फौज में रहे उनको यहाँ बुलाने का काम करेंगे, और एक दिन नौजवान युवा साथियों का और पूर्व सैनिकों का और किसान संयुक्त मोर्चा का हम एक प्रोग्राम नरवाना के अंदर जरूर करवाएंगे, जिससे हमारे इलाके के अंदर भी पता चले कि नौजवान युवा साथी, मेरे से पूर्व वक्ता ने भी बताया कि कावड़ लेकर के इतने संख्या में लोग पहुंचे, और इतनी संख्या के अंदर हर एक व्यक्ति ने 7 से 9-10 हजार तक का खर्चा किया। वो खर्चा हमारे इस यहाँ हाजिर करते तो हमें टीओडी वापस करवाने में बहुत सुविधा होती। इस तरह के प्रोग्रामों के बीच में ही एक हमारा खेतर का प्रोग्राम बहुत लंबे समय तक चला, और हमारा एक साथी वहाँ शहीद हुआ, और उसका भी हमारा जो एक शोक सभा का दिन है वो 7 तारीख 7 अगस्त को है। उस दिन भी हमारे यहाँ से नरवाना से काफी संख्या में वहाँ हाजिर होंगे। मुझे ऐसी आशा और उम्मीद है कि आप बड़ी संख्या में वहाँ भी अपनी हाजिरी लगाएंगे। इसके बाद हमारे संयुक्त मोर्चा के जो बड़ा प्रोग्राम है लखीमपुर खीरी के अंदर, जो हमारे किसान साथियों के ऊपर केंद्र की सरकार के एक मंत्री के बेटे के द्वारा सभी किसान के बेटों को गाड़ियों के नीचे रौंद करके मारा गया था, उनके आज तक न्याय नहीं मिल पाया। देश 75वीं वर्षगांठ मना रहा है आजादी की। हमारे एसकेएम की तरफ से 17, 18 और 19 तारीख को 3 दिन 75 घंटे का वहां पर लखीमपुरी खीरी में एक प्रोग्राम किया जा रहा है। पूरे देश के कोने कोने से किसान साथी लखीमपुरी खीरी पहुंचेंगे। जो किसान साथी वहां नहीं पहुंच सकता, हमारा लगातार धरना यहां जारी है। 3 दिन 17, 18 और 19 तारीख को 3 दिन का प्रोग्राम लखीमपुरी खीरी की याद में मैं आशा और उम्मीद रखूंगा कि यहाँ नरवाना के अंदर भी बैनर लगाया जाएगा, और लखीमपुरी खीरी के जो हमारे किसान शहीद हुए हैं उनके नाम 3 दिन का प्रोग्राम, 75 घंटे का प्रोग्राम जो यहाँ भी किया जाएगा। इस तरह से ये हमारे एसकेएम के जो 3 तारीख को गाजीपुर में पूरे देश की एसकेएम की मीटिंग हुई थी, उसमें निर्णय लिया गया था। और जो कोई पत्रकार साथी हमारे से ये सवाल करता है कि 31 तारीख को बंद किस लिए किया जा रहा है, तो हम सब साथी पत्रकारों को ये जवाब देने के लिए तैयार रहने चाहिए कि सरकार के द्वारा जो वादा खिलाफी की गई, जितने भी हमारे शहीद हुए थे और जितने हमारे 26 जनवरी 2021 को दिल्ली के अंदर केस बनाए गए
और रेलवे के जो केस आज तक पूरे देश के अंदर हैं उनको वापस नहीं किया गया। ये वादा खिलाफी सरकार को याद दिलाने के लिए 31 तारीख को 4 घंटे का जाम किया जा रहा है। और इसके अलावा हरियाणा सरकार के द्वारा भूमि अधिग्रहण के नाम पर जो एक काला कानून 3 कृषि काले कानूनों से भी खतरनाक हरियाणा में लागू कर दिया गया है, उसके विरोध में भी हमारा 4 घंटे का प्रोग्राम है। और बिजली बिल 2020 आप सब साथी भली भांति परिचित हैं कि इस महंगाई के समय में डीजल 100 पार कर चुका है। अगर कोई किसान साथी डीजल पर केवल अपनी जीरी पकाना चाहता है तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, उससे तो खेत खाली रखने में हमारे को फायदा है कि 20,000 का एक ड्राम तेल का आता है। हम सबने पता है कि एक एकड़ में 1 ड्राम से पैदावार 1 किले की फसल भी नहीं पकती। इस तरह से अगर जो सरकार के द्वारा लागू किया गया बिजली विधेयक 2020 वो लागू होने से हमारे बिजली के बिल इतने महंगे हो जाएंगे कि किसान बिजली का बिल आसानी से नहीं भर पाएगा। और हमारे मोबाइल फोन की तरह ही बिजली के मीटरों में चिप डाल दी जाएगी, उससे जो मीटर के अंदर बत्ती जगती है उससे भी वो मीटर चलता रहता है। उस मीटर के ऊपर हमारे सामने से टॉर्च लगा दी जाए तो भी मीटर चलता है। इस तरह की हमने सब साथियों ने अपने गांव स्तर के ऊपर जाकर के कमेटियां जरूर गठित करनी चाहिए। हम हर दिन बोलते हैं लेकिन हमारे इतने लंबे समय से प्रयास करने के बाद भी जिस तरह से हम सफलता अपने गांव में कमेटियां बनाने में होनी चाहिए थी नहीं हो पा रही हैं। जहां कहीं भी हम अपने गांव में जाकर के बोलते हैं कि अपने संगठनों की कमेटियां बनाएं तो हर गांव के अंदर हमारे को कह दिया जाता है कि हमारी तो जो कमेटी बनी हुई है जी, जो दिल्ली आंदोलन चल रहा था उस समय कमेटी बन चुकी थी। मैं आप सब साथियों से इस खुले मन से कहना चाहता हूं कि वो कमेटी किसान संगठनों की नहीं थी, वो एक हमारे अंदर एक पूरे देश का आंदोलन चला तो हर साथी ने उसमें सहयोग देने का काम किया था। वो कमेटी केवल सहयोग के लिए थी, ना कि किसान संगठन की कमेटी थी। मैं आशा और उम्मीद रखूंगा कि आप सभी संगठन, मैं ये नहीं कहता कि हमारे संगठन से ही जुड़ाव करें, जिस किसी भी किसान साथी का जहां कहीं भी जिस भी संगठन में दिल करता है, रुचि करती है, उससे सहयोग दें, उसमें अपनी आस्था जताएं, उसमें मेंबरशिप बनाएं और उसमें अपना काम करना शुरू करें। हमारा सब साथियों का, सभी संगठनों का एक ही मकसद है, हमारा झंडा अलग हो सकता है, डंडा और एजेंडा हमारा सबका एक है। किसानी कमेरे वर्ग की लड़ाई को लड़ने का हमारा एक ही मकसद है, उस मकसद पर हम सब कामयाब हों। मैं इतना ही आप सब साथियों ने मुझे समय दिया। शरीर स्वस्थ होने की वजह से कहना बहुत कुछ चाहते थे, बहुत दिनों के बाद आप लोगों के बीच में आना हुआ और मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि जो हमारे ये सामने चेहरे बैठे हुए हैं, इन चेहरों में से मुझे इस बात की खुशी है कि एक से एक हीरा हमारे सामने है। आप सब साथी 13 महीने में ये स्कूलिंग चली, इससे बहुत कुछ आप लोगों ने सीखा, हासिल किया, लेकिन जरूरत इस बात की है कि आप अपने गांव के अंदर जाएं और जो आने वाली 31 तारीख का प्रोग्राम है, बड़ी भारी संख्या के अंदर आप अपने गांव से ट्रैक्टर ट्रेलियां, नौजवान युवा साथी सबको लेकर के आएं और जो प्रोग्राम दिया गया है उस प्रोग्राम को सफल बनाने। सरकार की मंशा ये है कि इनका दिल टूट चुका है, किसान साथी बोर हो चुके हैं। हमने बता देना 31 तारीख को कि नरवाना प्रदेश इलाके की जनता आज भी जागृत है अपने हकों की आवाज उठाने के लिए। और जो हम लगातार 3 महीने से यहाँ धरना रखे हुए बैठे हैं, जल भराव की समस्या थी, गुलाबी सुंडी की समस्या है और अन्य बहुत सारी समस्याओं को हमारे साथियों के द्वारा हल भी करवाया गया और जो कार्य अधूरे हैं उनको पूरा करवाने का काम करेंगे। लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत से गांव आज भी ऐसे हैं जो पिछले जल भराव का तो मुआवजा नहीं मिला, लेकिन 3 से 4 फुट तक का जल भराव दोबारा से खेतों के अंदर परमात्मा की तरफ से फिर कर दिया गया। हमें इस बात की खुशी है कि नरवाना इलाके के अंदर इस तरह की कोई महामारी अभी तक बीमारी सरकार ये परमात्मा के द्वारा नहीं हुई, यहाँ इस बात की हमें खुशी है। जय जवान जय किसान। आप साथियों ने मुझे समय दिया और सुना, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।